हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर, ठीक है, जहाँ पे हम आपका आरएस नोमेनक्लेचर का स्पाइरो सिस्टम, बाइफिनल सिस्टम, एंसा कंपाउंड, पैरासाइक्लोमैन और हेलिकल सिस्टम, ये जो सब आपका सिस्टम होता है वो वाले सिस्टम का आपका आरएस नोमेनक्लेचर हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री का बेसिक बताया था, उसके बाद मैंने आरएस नोमेनक्लेचर चालू किया है। आज आरएस नोमेनक्लेचर का फोर्थ लेक्चर है, जहाँ पे मैं सर स्ट्रक्चर का आरएस नोमेनक्लेचर बताऊंगा। उसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने जो एलिन सिस्टम का सिखाया था, आपका एलिन सिस्टम का आरएस नोमेनक्लेचर आप खुद एक बार निकल कर एक बार देख लीजिए। ये आपका एग्जाम्पल है, आप खुद ही कर पाओगे। देखो, एलिन सिस्टम में मैंने क्या बताया था, जहां पे अबव द प्लेन, जहां पे बिलो द प्लेन है, उसको 3 और 4 प्रायोरिटी के हिसाब से मार्क कर दो। देखो यहाँ पे बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन है, तो इसको क्या 3 और 4 से जो भी एक मार्क करना है। देखो कैसे मार्क करें, इधर भी कार्बन, इधर में भी कार्बन, उसके बाद देखो हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, लेकिन इधर पे देखो कार्बन है, इधर पे ऑक्सीजन है, तो हम इसको दे देंगे 3 और इसको देंगे 4। अभी बाकी है क्या 1 और 2 प्लेन पे जो है। देखो डॉटेरियम क्या मास नंबर ज्यादा 1 और 2, ये आपको मैंने सिखा दिया था हाइड्रोजन डॉटेरियम को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो अभी कुछ नहीं, रोटेशन मारो 1 2 3 1 2 3, देखो कैसे रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या एस, और आपका देखो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या आपका अबव द प्लेन, तो हो जाएगा एस नहीं आर, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा सिखा दिया था कॉन्सेप्ट वाइज। अगर किसी ने एलिन सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वाला देख लो, तो आपको समझ आ जाएगा एलिन सिस्टम को कैसे निकालना है। तो अभी हम लोग देखते हैं स्पाइरो कंपाउंड का। ठीक है, तो पहले ध्यान में क्वेश्चन आता है स्पाइरो कंपाउंड होता क्या है। देखो, एक सेंट्रल कार्बन, ठीक है, जब एक कार्बन एटम से 2 रिंग निकलता है, तब हम इसको बोलेंगे स्पाइरो कंपाउंड। मतलब इधर से भी एक रिंग और इधर से भी एक रिंग, मतलब एक कार्बन से आपको 2 रिंग निकालना है, तब हम उसको बोलेंगे स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, ये देखो आपका ऐसे होता है स्पाइरो कंपाउंड का एक रिंग। उसके बाद देखो सेम एलिन सिस्टम में जैसे एक अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है, वैसे ही सेम इधर भी सेम फ्लोरीन और ब्रोमीन। देखो अब इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरो सिस्टम, स्पाइरो कंपाउंड, जो भी हो लिखो आप। जब हमारा एक कार्बन से 2 एडजेसेंट रिंग निकलेगा, तब हम उसको बोलेंगे स्पाइरो कंपाउंड। अभी ए वाले सिस्टम में आपको आरएस नोमेनक्लेचर बताना है। देखो बहुत आसान है, जस्ट लाइक एलिन सिस्टम। एलिन सिस्टम का बार होगा, अगर हमने एलिन सिस्टम का वीडियो नहीं देखा, पहले एक बार देख लो तो आसानी से समझ आ जाएगा। मैंने एलिन सिस्टम में क्या बताया था, आपका डबल बॉन्ड मस्ट बी इवन नंबर, मतलब ऐसे इवन नंबर में डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखो n इक्वल टू 2 मतलब क्या इवन, अगर ऑड हो जाता तो क्या सिस एंड ट्रांस ई एन जेड हो जाता। तो जब हमारा n इक्वल टू इवन रहेगा, तब हम उसको बोलेंगे एलिन सिस्टम। जस्ट सिमिलर देखो स्पाइरो कंपाउंड में जस्ट सेम होगा। जब हमारा n इक्वल टू इवन नंबर ऑफ रिंग, n इक्वल टू इवन नंबर ऑफ रिंग, तब हम उसका आरएस नोमेनक्लेचर निकल सकता है। जब हमारा n इक्वल टू इवन होगा, तब हम उसको आरएस नोमेनक्लेचर निकल सकता है, तो अब हम उसको बोलेंगे काइरल कंपाउंड। काइरल कंपाउंड, काइरल मतलब नो पीओएस, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब इसमें कोई प्लेन नहीं गया है। ठीक है, और अगर हमारा इधर पे एक रिंग हो जाता, अगर बीच में एक रिंग हो जाता और डबल बॉन्ड रहता, तब हम उसको बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन सिस्टम, आपका इन प्लेन सिस्टम। देखो हमेशा क्या ऐसे 2 ही रिंग रहेगा, और भी एक कार्बन होकर ऐसे और रिंग हो जाए, और इधर पे देखो आपका CH3H और फ्रोमीन ब्रोमीन, ये वाले सिस्टम स्पाइरो कंपाउंड होगा। लेकिन क्या देखो, ये इसमें क्या
प्लेन ऑफ सिमेट्री चला जाएगा। ये क्या, इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री चला जाएगा, हो जाएगा एकाइरल। सपोज आपका ग्रुप थ्योरी अभी पढ़ा नहीं है तो आपको प्लेनारिटी समझने में दिक्कत आ रहा है, तो बस ध्यान से एक बात याद रखो, जब हमारा एलिन सिस्टम में क्या, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, स्पाइरो सिस्टम में क्या, ऐसे रिंग, रिंग जब इवन होगा तब हम उसको क्या, काइरल बोलेंगे, तब उसका आरएस नोमेनक्लेचर निकल सकता है, तब उसमें क्या, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन जब हमारा रिंग सिस्टम n इक्वल टू 3, ये देखो n इक्वल टू 3 मतलब क्या, ऑड मतलब क्या, उसमें प्लेन चला जाएगा, वो हो जाएगा एकाइरल, जहां पे हम आरएस नोमेनक्लेचर नहीं निकल सकते, जहां पे बस सीस और ट्रांस निकल सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एलिन सिस्टम। अभी देखो एलिन सिस्टम ही जैसा था, अबव और बिलो, जहां पे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है उसको पहले 3 और 4 मार्क कर दो। देखो CH3 and H, व्हिच वन इज स्मॉलर, हाइड्रोजन, मैंने पहले बताया हाइड्रोजन जहां पे देखो उसको आगमन करे 4th बैठा दो, और इधर पे देखो हो जाएगा 3, तो इसको अब करना पड़ेगा 1 और 2, ब्रोमीन साइज में ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, 1 और 2, तो हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन, और 4th क्या, डाउन द प्लेन, मतलब हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो आर ही रह जाएगा। ठीक है, ये था आपका स्पाइरो कंपाउंड का एग्जांपल। मैं तो अभी आप लोगों को बेसिक सिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं जो प्रीवियस ईयर में नेट गेट IIT जैम में जो क्वेश्चन आया है मैं करवा दूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है IIT जैम जैसा नेट गेट एग्जाम के लिए। और भी एक स्पाइरो कंपाउंड का एग्जाम्पल देता हूँ आपका। देखो एक स्पाइरो कंपाउंड है, और देखो n इक्वल टू क्या, 2, मतलब क्या, इवन, मतलब क्या, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, n इक्वल टू इवन मतलब नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब क्या, इसमें आरएस नोमेनक्लेचर निकलना आएगा। जब हमारा n इक्वल टू इवन रहेगा मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जाएगा, उसका काइरल होगा, तब उसका आरएस नोमेनक्लेचर निकलना जाता है। अगर इधर पे n इक्वल टू मतलब आपका 3 रिंग हो जाता, तब उधर से क्या होता, प्लेन ऑफ सिमेट्री चला जाता, एक प्लेनर चला जाता, तब हम उसका आरएस नोमेनक्लेचर नहीं निकल सकते। बस देखो अभी कुछ नहीं, मैंने आपको बोला था जहां पे अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन देखे उसको 3 और 4 से एक मार्क करना है। देखो क्लोरीन इधर पे कार्बन, व्हिच वन इज लार्जर, क्लोरीन, तो क्लोरीन को 3 बैठा दो, इसको 4 बैठा दो, और हाइड्रोजन डॉटोरियम ये होगा 1, ये होगा 2, तो अब रोटेशन करो 1 2 3, देखो 1 से 2 से लेके 3, ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज रोटेशन, और देखो 4th प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन, तब हो जाएगा आपका आर ही रह जाएगा। अगर आपका 4th प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन होता तब हम आर को उल्टा करके एस कर देते। ठीक है, तो हो जाएगा आपका स्पाइरो कंपाउंड हो गया। अभी देखते हैं हम बाइफिनाइल सिस्टम होते कैसे है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इसका आरएस नोमेनक्लेचर पूछे जाते हैं एग्जाम पे। देखो बाइफिनाइल सिस्टम, तो देखो बाइफिनाइल सिस्टम, बाइफिनाइल नाम पे ही काम छुपा है। बाइफिनाइल सिस्टम कैसे होता है, दो फिनाइल सिस्टम मतलब दो बेंजीन रिंग। बाइफिनाइल सिस्टम ऐसे होता है, देखो दिस इज कॉल्ड बाइफिनाइल सिस्टम। ठीक है, अभी क्या होता है, ये देखो बीच में क्या, सिंगल बॉन्ड, मतलब ये क्या, रोटेशन होता है। ये जो बाइफिनाइल सिस्टम मैंने लिखा है ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, देखो ऐसे नॉर्मल। अभी ये प्लेनर है, ठीक है, अभी इसका आरएस नोमेनक्लेचर नहीं निकल सकते, हम ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये मेरे ये जो पोर्शन है, ये जो रिंग है, और जो मेरा उंगली है ये इस बॉन्ड के रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है आपका अभी के लिए बाइफिनाइल सिस्टम ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो
ऐसे प्लेनर पे रहेगा तो हम इसका आरएस नोमेनक्लेचर नहीं निकल सकते, इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, आउट ऑफ प्लेन ले जाना पड़ेगा। आउट ऑफ प्लेन ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर पे दो बाल्की ग्रुप अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, देखो आप इधर पे आप लिख दो आपका SO3H, इधर पे लिख दो आप ब्रोमीन। ये हो जाए गया आपका दो बाल्की ग्रुप। अभी जो बाल्की ग्रुप होने पे क्या होगा, अभी देखो ये ऐसे था पहले, लेकिन बाल्की ग्रुप होने के लिए ये आप प्लेनर में नहीं रहेगा, ये आप ऐसे रोटेशन हो जाएगा, ऐसे अबव द प्लेन। देखो इसको एक अबव द प्लेन मार्क करो, ये हाइड्रोजन को आप अबव द प्लेन मार्क कर दो और SO3H को आप बिलो द प्लेन मार्क कर दो। ठीक है, मतलब ये अभी के लिए ऐसा है, ये जो हाइड्रोजन है मेरा ये वाला उंगली है, और जो छोटा वाला उंगली नीचे डाउन द प्लेन में SO3H है। अभी ये प्लेनर, इसका प्लेनारिटी हट गया। ठीक है, क्योंकि अबव द प्लेन बिलो द प्लेन हो गया। क्यों, इधर पे एक लार्जर ग्रुप बाल्की ग्रुप अटैच होने के लिए, छोटे होने की वजह से ये हो जाएगा आपका बाइफिनाइल सिस्टम आउट ऑफ प्लेन। अभी हम इसमें आरएसएस नोमेनक्लेचर निकल सकते हैं। देखो पूरा ही सेम है, जस्ट लाइक एलिन सिस्टम, जहां पे आपको अबव द प्लेन बिलो द प्लेन देखे, वहां से आपको 3 और 4 मार्क करना है। मतलब देखो SO3H 8, इसमें आप क्या 3 और 4, हाइड्रोजन का सबसे छोटा है तो इसको 4 बैठा दो, ये हो जाएगा 3। अभी रहेगा आपका ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन, ब्रोमीन होगा 1, ये हो जाएगा 2। अभी देखो 1 2 3, 1 2 3, देखो क्या रोटेशन हो रहा है, देखो ध्यान से देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब क्या R क्लॉकवाइज होते तो R, और देखो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन, तब हम R नहीं हम उसको बोलेंगे S। बहुत आसान था। ठीक है, बस आपको और एक बात, जस्ट लाइक एलिन सिस्टम क्या होता है, मैं फिर से आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। एलिन सिस्टम में जैसा था, एक रिंग में जो C और D है ये इक्वल नहीं होगा, और A और B ए भी इक्वल नहीं होगा। बस एक याद रखो, रिंग पे जो दो एटम अटैच रहेगा A और B आपस में सिमिलर नहीं होगा, और C और D सिमिलर नहीं होगा, और बाकी तो सिमिलर हो सकता है। आपका D A के इक्वल हो सकता है, B C के इक्वल होता है, B D के सेम भी होता है, A और C भी सेम हो सकता है, लेकिन C और D, A और B ये दो सिमिलर नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे। ऐसे अगर सिमिलर हो जाएगा तब हमारा फिर से ऐसे कॉम्पाउंड हो जाएगा, प्लेनर में आ जाएगा। ठीक है, तब हम उसका आरएस नोमेनक्लेचर नहीं निकल सकते। और एक बात बाइफिनल सिस्टम के लिए, और एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, अभी आप लोग ध्यान से देखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। ये आपका ब्रोमीन, इधर पे आपका ले लीजिए CH3, इधर पे अबव द प्लेन पे हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, इधर पे हो जाएगा आपका फ्लोरीन। अभी तो बोलोगे सर इसका आरएस नोमेनक्लेचर होगा, अब देखते तो समझ आ रहा है सर आरएस नोमेनक्लेचर होगा, लेकिन ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर पे आरएस नोमेनक्लेचर हम नहीं निकल सकते हैं, इधर पे प्लेनर हो जाएगा सिस्टम। क्यों, अभी क्वेश्चन है सर क्यों, इधर से A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D है, लेकिन देखो ये दो सिस्टम हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ये दो ग्रुप बहुत छोटा है, ये छोटा होने के लिए क्या रोटेशन हो सकता है, मतलब क्या अभी के लिए ऐसे है, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोरीन क्या छोटा है, मतलब क्या ऐसे था, ये रोटेशन होके ऐसे हो सकता है, क्योंकि ये छोटा है, ये दो हाइड्रोजन और फ्लोरीन जस्ट स्मॉलर एटम है, स्मॉलर ग्रुप है, इसीलिए इधर पे क्या रोटेशन होके क्या होता है, प्लेन में आ जाता है। तो अब एक बात याद रखो, हाइड्रोजन फ्लोरीन और डी ये वाला ग्रुप रहेगा तो इधर पे रोटेशन आपका नहीं होगा, रोटेशन होगा सॉरी, हाइड्रोजन फ्लोरीन डी ये 3 रहेगा, इधर पे अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन ऐसे हाइड्रोजन डॉयटोरियम इधर स्मॉलर ग्रुप रहेगा तो इधर पे रोटेशन हो जाएगा, रोटेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एकाइरल हो जाएगा, हो गया तो हम इसका आरएस नोमेनक्लेचर
नहीं निकल सकता है। ऐसे क्वेश्चन आता है, ये अकाइरल है और काइरल है। देखो जब हमारा ऐसे छोटा ग्रुप रह जाएगा मतलब क्या रोटेशन पॉसिबल, तब हम उसको प्लेन निकल सकते हैं उस बीच में, तो हम बोल सकते हैं उसको एकाइरल। ठीक है, बस आपका प्लेन देखना नहीं आ रहा है तो बस एक ही याद रखो, इधर पे सिमिलर नहीं होना चाहिए। अगर सिमिलर हो गया, सिमिलर नहीं हो रहा है और देखो दो स्मॉलर ग्रुप रहता है तो हम उसमें बीच में से प्लेन निकल सकता है। इधर पे देखो, इधर पे क्या नो पीओएस, नो पीओएस, क्योंकि ये दो तो एक तो बाल्की ग्रुप है, एक ना एक बाल्की होना चाहिए। एक बाल्की हो जाएगा तो रोटेशन रुक जाएगा, अगर दो ही छोटा होगा तभी रोटेशन होगा। अगर आपका एक बाल्की एक छोटा तब हमारा रोटेशन नहीं होगा, तब हम उसको कायरल बोलेंगे और उधर पे क्या आर एस नोमेनक्लेचर भी निकलना आ सकता है। लेकिन जब हमारा दो ऐसे छोटा ग्रुप रह जाएगा तब हमारा उधर पे प्लेनो चला जाएगा और आर एस नोमेनक्लेचर भी हम नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा, हो गया अभी आपका बाइफिनल सिस्टम। अभी देखते हैं हमारा एंसा कंपाउंड। एक कायरल अकायरल वाला सिस्टम का जो क्वेश्चन है मैं जब आप लोगों को करवाऊंगा वो वाला कॉन्सेप्ट भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अभी बस आर एस नोमेनक्लेचर में फोकस करूंगा। अभी देखते हैं आपका क्या एंसा कंपाउंड। देखो एंसा कंपाउंड क्या होता है, एंसा कंपाउंड जैसे लेडीज का बैग होता है वैसे ही होता है। मतलब आप देखो ऐसे बेंजीन रिंग रहेगा, इसका पैरा पोजीशन से ऐसे निकलेगा एक एटॉम, इधर पे रहेगा ऐसा CH2 होल एन, ऐसे रहेगा आपका एंसा कंपाउंड। रुको मैं इसको सीधा करके लिखता हूँ। ये हो जाए आपका एंसा कंपाउंड। देखो लेडीज का बैग जैसे है, नीचे बैग है, ऊपर वाला एक पोर्शन है, ये रहेगा ये वाला एटॉम, ये जो ऑक्सीजन जो एटॉम है ये प्लेन पे रहेगा और ये क्या आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा क्योंकि ऊपर है, जस्ट लाइक लेडीज वैनिटी बैग। ठीक है, अभी देखते हैं एंसा कंपाउंड में आपका आरएस नोमेनक्लेचर कैसे निकालना है। देखो इस एंसा कंपाउंड में आपको पहले पाइलोट एटॉम ढूंढना है। अभी क्वेश्चन सर पाइलोट एटॉम कैसे ढूंढे, देखो आपका आंसर हमने कैसे दे देगा क्वेश्चन, इधर पे एक ब्रोमीन अटैच कर देगा, देखिए बोलेंगे इसका भाई आरएस नोमेनक्लेचर आप बता दो। देखो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाइलोट एटॉम ढूंढना पड़ेगा। पाइलोट एटॉम क्या होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो है, इधर पे जो पैरा पोजीशन पे ग्रुप लगा है इसके ऊपर जो है, मतलब ए वाला कार्बन, ए वाला कार्बन, इसको हम बोलेंगे पाइलोट एटॉम। पाइलोट एटॉम और पाइलोट कार्बन, पाइलोट एटॉम हमको आरएस नोमेनक्लेचर के लिए पाइलोट एटॉम का नीचे जो है, मतलब हमारा इधर से आपका काउंट करना पड़ेगा 1 2 3। अभी देखो पाइलोट एटॉम से नीचे में ए वाला ऑक्सीजन है तो हम इधर से 1 2 3 करके देखते हैं, 1 2 3। लेफ्ट वाला पाइलोट एटॉम से हम बढ़ेंगे तो हम 1 2 3 ऐसे आएंगे। अगर हम इधर का पाइलोट एटॉम, ये जो पाइलोट एटॉम से इधर से मार्क करेंगे तो हम आएगा 1 2 3 4। इधर पे देखो 4 कदम आगे जा रहे हैं और इधर देखो 3 कदम हमको आगे बढ़ने के लिए ब्रोमीन को लेने के लिए, तो हम देखो किसको प्रायोरिटी देंगे, जहां पे पहले आ रहा है 1 2 3, जो पहले आएगा हम उसको तो प्रायोरिटी ज्यादा देंगे ना। तो इसीलिए देखो जो 1 2 3 4 ए आएगा तो इसको हम बोल दो भाई टाटा तुम दूर जाओ, तुम्हारा 4 नंबर पे आ रहा है और इधर आ रहा है 3, तो हम इसको लेंगे और करेंगे ऐसे रोटेशन, सिंपली रोटेशन। देखो 1 2 3 क्या हो रहा है, देखो आप ध्यान से क्लॉकवाइज हो जाएगा आर। ये होगा आपका एंसा कंपाउंड का एग्जांपल। और ये एग्जांपल देखते हैं एंसा कंपाउंड का, देखो आप ध्यान से, ऐसे लिखो CH2 होल एन,
अभी के लिए इधर लिखो ब्रोमीन। अभी हम आप खुद ही इसका आरएस नोमेनक्लेचर बताओ। पहले तो आप इसका पाइलोट एटम को देखो, पाइलोट एटम कौन है। मैंने क्या बताया था, ये जो ऑक्सीजन ऐसे पैरा कंपाउंड, ऐसे बेंजीन का पैरा पोजीशन पे जो निकलेगा, इधर पे जो एटम रहेगा उसका ऊपर वाला जो कार्बन रहेगा उसको हम बोलेंगे पाइलोट एटम। पाइलोट एटम से नीचे जो एटम है उससे 1 2 3 करो। इधर से करोगे तो देखो 1, ये हो गया पाइलोट, ये हो गया आपका पाइलोट एटम, ये होगा आपका पाइलोट एटम। अभी मार्किंग करो 1 2 3, 1 2 3 से ब्रोमीन मिल रहा है। इधर से मार्क करोगे तो पाइलोट एटम के नीचे से 1 2 3 4। मैंने क्या बताया था, अब 1 2 3 मार्क करो, जो पहले आएगा उसको प्रायोरिटी दो। इधर से आएगा 1 2 3, इधर से आ रहा है 1 2 3 4, जो 4 आ रहा है उसको बोलो भाई तू घर जा, मैं 1 2 3 से ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा, ये चला जाएगा आपका घर, इसीलिए इसको पूछ दो, हो जाएगा 1 2 3। मतलब देखो रोटेशन हो रहा है आपका क्लॉकवाइज, मतलब हो जाएगा आपका आर। बस यही होगा, ऐसे आपका एंसा कंपाउंड का आरएस नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पैरासाइक्लोफेन सिस्टम। ठीक है, ये भी आपका एंसा कंपाउंड जैसा ही है आपका पैरासाइक्लोफेन। चलो देखते हैं। बस पाइलोट एटम को मार्क मत कर देना, ठीक है। इधर पे जो पाइलोट एटम है इसको मत मान नहीं मार्क करना है। पाइलोट एटम का नीचे से जो शुरू हो रहा है उधर से आपको मार्क करना है। मतलब 1 2 3 4, इधर से देखो 1 2 3, जो पहले आएगा उसको ले लो, जो बाद में फोर्थ पे दूरी पे आ रहा है उसको कैंसिल मार दो। अभी देखते हैं आपका पैरासाइक्लोफेन। पैरासाइक्लोफेन कुछ नहीं है, इसका जो एंसा कंपाउंड है इसका मॉडिफाइड वर्जन है। देखो आप अभी पैरासाइक्लोफेन होता क्या है, कुछ नहीं है, बस आपका ऐसे दो बेंजीन रिंग ड्रॉ करो, बस पैरा पोजीशन से ऐसे जोड़ दो, पैरा पोजीशन से ऐसे जोड़ दो भाई, और एक इधर पे ब्रोमीन बैठा दो। अभी कुछ नहीं, जैसे पाइलोट एटम पे था मतलब आपका एंसा कंपाउंड, वैसे ही करना है। इसको हम बोल देंगे क्या, पाइलोट, पाइलोट एटम। सिमिलरली इसको हम बोल देंगे क्या, पाइलोट एटम, पाइलोट एटम। तो अभी इसका भी आरएस नोमेनक्लेचर देखो, पाइलोट एटम को मार्क नहीं करना है, पाइलोट एटम पे नीचे से जो चालू हो रहा है उधर से आपको 1 2 3 करना पड़ेगा। इधर से बढ़ोगे तो 1 2 3, और इधर से बढ़ोगे तो 1 2 3 4। फोर्थ पत्ता आ रहा है इसलिए इसको इरेज कर दो, जो सबसे छोटा रास्ता है उसको पकड़ लो। 1 2 3 देखो, 1 से 2 से लेके 3, ये जो रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम बोल देंगे इसको एस। ठीक है, ऐसे होता है। और आगे अगर आपका अभी देखो, जैसा कंपाउंड है वैसे ही लिखो आप एक बार दोबारा ड्रॉ करना, मैं इधर पे इरेज करके दिखा रहा हूं। अभी एक इंपॉर्टेंट बात, आप ध्यान से देखो। अभी इधर पे देखो, ऐसे जब पाइलोट पैरासाइक्लोफेन सिस्टम रहेगा, इधर पे हम आरएस नोमेनक्लेचर कैसे निकलेंगे। देखियो, पाइलोट एटम तो सिमिलर रहेगा। देखो इधर पे क्लोरीन है, मतलब ए कार्बन से दूर पे जा रहेगा, ये हो जाएगा अभी आपका पाइलोट एटम, ये हो जाएगा अभी के लिए आपका पाइलोट एटम। सिमिलर भी ये भी आपका पाइलोट एटम। पाइलोट एटम से ऊपर से जो है उधर से 1 2 3 करना पड़ेगा, मतलब हमारा इधर से 1 2 3 करना पड़ेगा। इधर से करोगे तो 1 2 3 4, इधर पे देखोगे तो 1 2 3, जो पहले आ रहा है 1 2 3 उसको प्रायोरिटी जो, तो हो जाएगा आपका 1 2 3। ध्यान से देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज, मतलब क्या आर। लेकिन देखो ये अबव द प्लेन है, ये रिंग का ऊपर वाला सिस्टम का आरएस नोमेनक्लेचर निकलना आ रहा है, इसीलिए जो आर होगा उसको पूछ के एस कर दो। ठीक है, जब हमारा रिंग का ऊपर कोई आपका ऐसे आरएस नोमेनक्लेचर निकलना होगा, तब हमारा आर जो निकलेगा उसको उल्टा करके एस कर दो, हमारा केस के लिए पैरासाइक्लोफेन सिस्टम के लिए।
मैं इस सिस्टम का और भी एग्जांपल लेके आऊंगा, तब हम आपको और भी आसानी से समझ आ जाएगा। बस आपको अभी के लिए कॉन्सेप्ट देख लो। अभी नेक्स्ट देखते हैं आपका हेलिकल सिस्टम। हेलिकल सिस्टम के लिए मैं कुछ सिस्टम का ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आपका हेलिकल सिस्टम में, हेलिकल सिस्टम में आपका कैसे निकलना है नोमेनक्लेचर। देखो एक बात याद रखना, ये वाले सिस्टम जैसे जो सिस्टम रहेगा तब हम उसको बोलेंगे हेलिकल सिस्टम। हेलिकल सिस्टम में आर एस नहीं, आर के बदले में हो जाता है पी और एस के बदले में हो जाता है एम। आर रहेगा, देखो हम ट्रिक याद रखो, जब हमारा आर आएगा मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन आर, बस आर का जो ए जो आपका ए है इसको स्ट्रेट लाइन को कैंसिल कर देना, हो जाएगा आपका पी और एस को हो जाएगा एम। हेलिकल सिस्टम को हम एस और एम से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हेलिकल सिस्टम बहुत आसान है भाई, बहुत आसान, कुछ नहीं, अबव द प्लेन से बिलो द प्लेन को आप देखो, मतलब हम देखो इधर पे रोटेशन का हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो गया कि आपका अबव द प्लेन, अबव द प्लेन से बिलो द प्लेन, मतलब इसे डॉटेड डॉटेड से देखो, मतलब आपका जो जो वेज लाइन है, वेज लाइन से आपका ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है अबव से बिलो द प्लेन, बस ऐसे ही रोटेशन कर दो अबव से बिलो। देखो रोटेशन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हो जाएगा आपका एस, एस होगा तो हम बोलेंगे इसको एम, एम हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। इसके बाद देखो क्या बोला था, अबव से बिलो द प्लेन, इधर पे देखो अबव द प्लेन, इधर पे है बिलो द प्लेन, नीचे है बिलो द प्लेन, बस रोटेशन करो, रोटेशन करके हो जा रहा है क्या, देखो क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब आर, आर नहीं, हेलिकल सिस्टम में हो जाएगा आपका पी, ए होगा आपका हेलिकल सिस्टम में, ऐसे एस एंड एम से नोमेनक्लेचर होता है। तो अभी हम हेलिकल सिस्टम का और एक एग्जांपल देख लेता है, ये आपका लास्ट एग्जांपल रहेगा हेलिकल सिस्टम का, ठीक है। हेलिकल सिस्टम में क्या बता था आपका, अबव द प्लेन से आप बिलो द प्लेन बस रोटेशन कर दो, ये देखो आपका अबव द प्लेन, एक आपका बिलो द प्लेन, बस ऐसे रोटेशन मारो, क्या हो रहा है देखो, अबव से बिलो द प्लेन ऐसे रोटेशन, ये हो जा रहा है देखो आपका क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेशन हो रहा है, मतलब क्या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा तो आर, आर नहीं हेलिकल सिस्टम पे हो जाएगा आपका पी, हेलिकल सिस्टम पे हो जाएगा आपका पी, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के वाले वीडियो में मैं ये जो आपका सिस्टम था हेलिकल, पैरा, एंसा, बाइफिनल, स्पाइरो सिस्टम, ये सभी सिस्टम का आर एस नोमेनक्लेचर कैसे निकलना है बेसिक वाला सिस्टम में मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बस सिमिलर एलिन सिस्टम का जैसा है, कोई इधर पे रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपका एलिन सिस्टम जैसा ही है। आपको अगर आपको एलिन सिस्टम समझ आएगा तो ये आसानी से आप कर पाओगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आरएस नोमेनक्लेचर रिलेटेड सीएसआई, नेट, गेट, आईआईटी जैम, जेई, नीट, जो 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 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं इधर पे डिस्कस कर दूंगा, और कर देने के बाद आपको आरएस नोमेनक्लेचर का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। आप आसानी से एग्जाम पे सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जाना। स्टूडेंट स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।